हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के पीवाईक्यू के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू में 2013 से लेके 2025 तक पूछे गए क्वेश्चन जो हैं ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और नीट में लगभग 3 से 4 सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। ये कहा है कि कौन सा डीएनए का जो पीस होता है, ठीक है, जो एलियन ऑर्गेनिज्म होता है, या कह सकते हैं जो एलियन ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इसमें आइए देखते हैं कि 4 या 5 जो पॉइंट दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। कहा है, देखिए पहला पॉइंट कहा है द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये प्रोजनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या है, यह इनकरेक्ट है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कहा इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। ये जो जीनोम और रेसिपिएंट होता है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। कहा इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग द होस्ट डीएनए। ये होस्ट डीएनए के साथ कैसे मल्टीप्लाई करता है, ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। कहा है द एलियन ऑफ द डीएनए इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये इंटीग्रल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, इस वजह से ये भी गलत हो गया। ई वाला आइए देखते हैं। कहा है इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये भी गलत है। तो इसमें देखिए ये भी गलत है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है और ई गलत है। इसका मतलब ये है चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग का बी और सी सही होगा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा है भैया, बी और सी तीसरे ऑप्शन में है, इस वजह से तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करें। दूसरा नंबर का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर। का ये बात किया गया है मॉलिक्यूलर सीजर। जो मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं इसी का दूसरा नाम होता है केमिकल स्कैल्पेल। क्या नाम होता है, केमिकल स्कैल्पेल, या इसी का नाम होता है केमिकल नाइफ। केमिकल स्कैल्पेल होता है, या तीसरा नाम क्या होता है, केमिकल नाइफ होता है। इसका मतलब ये है ये जो मॉलिक्यूलर सीजर का काम कर रहा है, या कह सकते हैं जो डीएनए को कई टुकड़ों में काटने का काम कर रहा है, वो कौन एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट को कर दे, ये टुकड़ों में बांट दे, उसी का नाम होता है मॉलिक्यूलर सीजर। इसका नाम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर। और जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है किसकी तरीके से काम करता है, वो काम करेगा भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, वो कौन होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप का होता है, जो अंदर वाले बांड को काटता है उसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और जो साइड साइड किनारे वाले बांड को क्या करता है, ब्रेक करता है या काटने का काम करता है, उसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए मॉलिक्यूलर जो सीजर का काम करेगा वो कौन सा हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए दिया है इनकरेक्ट क्यों है, तो दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज होता है ये डीएनए जो डीएनए होता है उसको जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डीएनए लाइगेज। यहाँ आगे देखिए आरएनए पॉलीमरेज है, जो क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ देखिए जो डीएनए से डीएनए बनाता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन होगा, मॉलिक्यूलर सीजर कौन है भैया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहा है द डीएनए मॉलिक्यूल टू व्हिच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटीग्रेट फॉर क्लोनिंग
इज कॉल्ड, ये कहा है क्लोनिंग के लिए जो इंटीग्रेशन का काम करता है, जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आइए हम लोग बात करते हैं, उसका नाम होता है वेक्टर। यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास ये ओरिजिनल डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए है, और दूसरा इसमें आके जो जुड़ जाता है उसका नाम क्या होता है, फॉरेन डीएनए, या उसी का नाम होता है एलियन डीएनए। अब यही क्या होता है, जो एलियन डीएनए आके इसके साथ जुड़ा है, इसी का नाम होता है आरडीएनए, इसका नाम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसी प्रोसेस का नाम होता है डीएनए, जो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखें, जो क्लोनिंग वेक्टर के लिए होता है, पहला तो टेम्पलेट होगा नहीं, टेम्पलेट से कोई लेना देना है नहीं। दूसरा कैरियर जो होता है वो भी नहीं होगा। ट्रांसफर से कोई लेना देना ही नहीं है। तीसरा ये हो गया। चौथा हो गया वेक्टर। जो वेक्टर होता है वही क्या होता है, जीन को एक जगह से दूसरे जगह जोड़ के पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कर होता है। यही बोला गया है जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भैया, वेक्टर होता है। क्लोनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेक्टर है। आइए हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है 2 नंबर, सेम क्वेश्चन 2 नंबर वाला 4 नंबर भी है, लेकिन समस्या ये है यहाँ जो 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कौन सा है 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बस यहाँ पे क्या किया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। चौथा यहाँ देखिए कहा है द कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। कहा है जो स्पेसिफिक लोकेशन होता है उसी पे काटने का काम करता है, बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। यहाँ पे देखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है, 6 बेस पेयर को पहचानता है। ये 6 बेस पेयर को पहचान के उसी जगह पे काटने का काम करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 6 बेस पेयर को पहचानेगा और वहीं से उनको क्या कर देता है, काट देता है। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें ऑप्शन कहा है सिलेक्टेबल मार्कर, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा होता है लाइगेजेज, लाइगेट डीएनए से डीएनए को जोड़ने का काम करता है। तीसरा होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है यही तो काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही क्या करता है, काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 4 नंबर को क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा भैया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ देखिए प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है, या क्लोनिंग वेक्टर जो PBR 322 दिया हुआ है, ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है। कहा है द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट इन द ई कोलाई द क्लोनिंग वेक्टर, या इसी का नाम होता है PBR 322, फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे देखिए कहा है एक्स का रोल क्या है और दूसरा पूछा गया है वाई का रोल आ गया। बाकी डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। ये PBR 322 जो होता है ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की तरीके से काम करता है। ये किसकी तरीके से काम करता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यक्स क्या काम कर रहा है। पहला देखिए कहा है द जीन यक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। बिल्कुल ये नहीं है। एंटीबायोटिक के लिए जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है, या फिर ये होता है। ये 2 एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस है, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए होता है, एक किसके लिए होता है, एम्पेसिलिन के लिए होता है। एक क्या है, टेट्रासाइक्लिन के लिए है और दूसरा किसके लिए होता है, एम्पेसिलिन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। कहा द जीन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए एंड वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। बिल्कुल सही है, यही तो क्या होता है, रेप्लिकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्स वाला पॉइंट क्या है, गलत है, और वाई वाला पॉइंट क्या हो गया, सही हो गया, करेक्ट हो गया। एक्स वाला पॉइंट क्या है, गलत है, और वाई वाला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा
आइए हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। कहा है द टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंट स्टैंड फॉर। ये टीआई जो साल्ट नाम लिखा है इसका नाम है होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसका नाम ही होता है। इसमें ये पूछा गया है द टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म ही होता है टीआई प्लाज्मिड का ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ये किसके लिए होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के लिए होता है। तो पहला इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया है वो क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड, ये भी गलत हो गया। तीसरा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बिल्कुल करेक्ट है। ये तीसरा ऑप्शन क्या हो गया भैया? करेक्ट हो गया। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा भैया थर्ड वाला, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई भैया। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है हिंड 2 इज ऑलवेज। ये कहा है जो हिंड 2 होता है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरीके से काम करता है। जो हिंड 2 होता है ये क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरीके से काम करता है। ये ऑलवेज कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल एट ये पर्टिकुलर पॉइंट। ये कहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा नहीं है कि डीएनए का ये सेगमेंट है तो ये जहां मन हुआ वहां काट दिया, ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है? 6th बेस पेयर को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा? पहले देखेगा यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ ये डीएनए का कोई टुकड़ा है और यहाँ पे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एडेनिन लगा है, थाइमिन लगा है, जी लगा है, टी लगा है, सी लगा है और यहाँ पे ए लगा है, फिर टी लगा है, फिर जी लगा है। तो ये क्या करता है? 6 बेस पेयर को पहचानता है। 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 बेस को पहचानेगा यहाँ से काट देता है। फिर आगे क्या करेगा? फिर 6 बेस पेयर को पहचानता है, फिर ये क्या करता है? काट देता है। 6 बेस पेयर को पहचानता भी है और दूसरा काम इसका होता है ये मिथाइल ग्रुप को भी ऐड करता है। तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है मिथाइल ग्रुप ऐड करने वाला, ये सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंड 2 जो होता है ये ऑलवेज कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल एट द पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे जो कंसिस्ट ऑफ होता है ये 6 बेस पेयर को क्या करता है? पहचान के वहीं से काट देता है। ये क्या करता है भैया? 6 बेस पेयर को पहचान के वहां से काट देता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डीएनए की जब कटिंग किया जाता है या कह सकते हैं जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियस काम करता है तो यहाँ पे ऐसे ही ये काम करता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहा है द लाइगेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या होता है? PBR 322। ये क्या होता है? PBR 322। यहां देखिए लाइगेशन का मतलब होता है बांधना। लाइगेशन का मतलब क्या होता है? बांधना, या उसी को बोला जाता है जोड़ना। लाइगेशन का मतलब होता है बांधना या उसी को बोला जाता है जोड़ना। ये क्या करेगा? लाइगेशन करता है फॉरेन डीएनए का एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिजल्ट लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना, ये PBR 322 है। ये क्या होता है? PBR 322। और जो PBR 322 होता है इसमें 2 साइटें पाई जाती हैं, एक होता है BAM-H1 और एक इधर। यहाँ पे जो BAM-H1 होता है उसको लॉस कर दिया जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति वही रेजिस्टेंस है। किसके प्रति? टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या है? वो रेजिस्टेंस है। तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस है जब, तो क्या हो जाएगा? अगर गायब हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का पावर खत्म हो जाएगा। पहला देखिए PS फर्स्ट, इससे कोई लेना देना नहीं है, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। इको R1, ठीक है, ये तो किसी के प्रति रेजिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन लास्ट वन देखिए BAM-H1, जो BAM-H1 होता है यही क्या होता है? रेजिस्टेंस है। यही क्या है? रेजिस्टेंस होता है आप PBR 322। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस।
ये कहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के लिए, जो अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले, ठीक है, जिसको बोला गया था टीआई प्लाज्मेट, जिसको क्या बोला गया था, टीआई प्लाज्मेट। तो यहाँ पे कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के लिए कौन सा यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट देखते हैं, का इट इज द यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक होस्ट सेल। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये सिर्फ जानते हैं यूकैरियोटिक के लिए होता है, प्रोकैरियोटिक के लिए नहीं होता, तो ये पहला पॉइंट गया। लेकिन पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट, वही तो सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, का टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस यूज फॉर जीन ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक टू द प्लांट सेल, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देखें, का इट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द ट्यूमर सेल, ये भी क्या है, एकदम सही है। चौथा पॉइंट देखते हैं, इट डिलीवर्स टी डीएनए इनटू प्लांट सेल, ये टी डीएनए जो होता है ये प्लांट सेल में ट्रांसफर होते हैं, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो 3 पॉइंट करेक्ट है और पहला पॉइंट इनकरेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, पहला वाला। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, यहां देखिए कहा है मैच कराना है, क्या है, मैचिंग कराना है। यहाँ तो देखते हैं क्वेश्चन में मैच कराना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। देखिए मैच कराने वाला क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है और कठिन भी होता है। मैच कराने वाला क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है और बहुत कठिन भी होता है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर 1-2 पॉइंट मिलाना जानते हैं तो आपका सारा सही हो जाएगा, अगर नहीं जानते हैं मिलाने तो सब गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो कैनामाइसिन होता है, जानते हैं क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है, चाहे कैनामाइसिन होता है, चाहे टेट्रासाइक्लिन होता है, चाहे एम्पेसिलिन होता है, ये सब क्या होता है, ये सब होता है भैया सेलेक्टेबल मार्कर, ये सब क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पे जो कैनामाइसिन है ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक। तो ये का दूसरा हो गया। यहाँ देखिए क्ले 1, ये बी वाले का जो क्ले एन होता है ये क्या है, रिकॉग्निशन साइट होते हैं, तो दूसरे का कौन सा सही हो गया भैया, तीसरा। यहाँ देखिए डिसआर्म रेट्रोवायरस जो होते हैं ये कौन है, डिलीवर जीन इनटू द एनिमल सेल, तो यहाँ पे देखिए ये सही हो गया, तीसरे का पहला। चौथा और लास्ट वन है कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन होता है, जो एक इसके लिए है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे डी का कौन सा हो गया, 4 हो गया, डी का कौन सा पॉइंट सही हो गया, चौथा। समझ में आ गया भैया। तो यहाँ पे देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहले का दूसरा, अब देखेंगे इसमें पहले का दूसरा, इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन गया। अब हम लोग दूसरा मिला लेते हैं, दूसरे का कौन सा है, तीसरा, तो इसमें दूसरे का चौथा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गया। इसका मतलब कौन सा सही हो गया, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, फर्स्ट वाला। यहाँ पे देखें जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, फर्स्ट वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। क्या है, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। का यहाँ पे एक्सपोज करेंगे यूवी रेडिएशन में, डीएनए स्टैंड विद द इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। यहाँ पे जो डीएनए होता है ये क्या करता है, स्टैंड करते हैं किससे के साथ, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, ये शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब ये क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ ये क्या करते हैं, ये कलर्ड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन में इसको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। तो देखते होंगे ब्राइट ऑरेंज कलर का क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ पे देखें कहा है अपॉन द एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद द इथिडियम ब्रोमाइड सो द, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का क्या बनेगा, बैंड बनता है। इसमें देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है येलो, बिल्कुल गलत हो गया। ब्राइट ऑरेंज कलर बिल्कुल सही है। ब्राइट रेड कलर बिल्कुल गलत है।
ब्राइट ब्लू कलर, ये भी गलत है। इसका मतलब 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? दूसरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है। समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल ऑफ द, यहाँ पे कहा है जो माइक्रो पार्टिकल होता है ऑफ कौन सा मेटल का यूज किया जाता है? तो जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं टंगस्टन या गोल्ड का, हमने बहुत पहले बताया था। यहाँ पे जानते हैं इसके ऊपर टंगस्टन या गोल्ड का क्या करते हैं? पॉलिशिंग करते हैं, और वहां पे जब पॉलिशिंग करने के साथ इसी के साथ एंट्री कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कहा है जो जीन गन होता है यूज करते हैं इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, और यहाँ जो माइक्रो पार्टिकल होता है ऑफ द टंगस्टन या फिर गोल्ड मेटल ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कौन यूज किया जाएगा भैया? टंगस्टन और गोल्ड यूज किया जाता। समझ में आ गया? आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में देखते हैं का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये क्लोनिंग वेक्टर। इसका मतलब ये होता है ये चारों ऑप्शन में से ये सिर्फ आपको देखना है कि कौन क्लोन बनाता है और कौन क्लोन नहीं बनाता है। तो पहला ऑप्शन देखें, अभी आप लोग देखें ही 5वें नंबर क्वेश्चन में ये देखे थे, जो PBR 322 होता है वो क्लोन बनाता है कि नहीं? बिल्कुल बनाता है। ये क्या है? क्लोनिंग बनाता है। जो प्रोब होता है ये क्लोनिंग नहीं बनाता है, तो यहाँ पे ये क्लोनिंग नहीं बनाता है। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये क्लोन बनाता है। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये क्या होता है? क्लोन बनाता है। इसका मतलब ये है ये भी क्लोन बनाता है, ये भी क्लोन बनाता है, ये भी क्लोन बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि बी जो होता है प्रोब ये क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये क्लोन नहीं बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोज जेल को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? एग्रोज जेल को यूज किया जाता है। इसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कहाँ से निकाला जाता है? सीवीड से, जो समुद्री खरपतवार होते हैं वहां से इसको क्या किया जाता है? निकाला जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, कहा द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेपरेटेड डीएनए स्टैंड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड, इसी का नाम होता है इल्यूजन। ये करेक्ट है। यहाँ पे ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, कहा द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। ये भी क्या करते हैं? जो ब्रोमाइड होता है उसको भी क्या करते हैं? यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। ये भी क्या है? करेक्ट है। आइए थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, कहा द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर। ब्लू कलर नहीं होता है, कौन सा कलर होता है? ये ब्राइट कलर का, ऑरेंज कलर का, मतलब ब्राइट ऑरेंज कलर होते हैं। ये ब्लू कलर दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। चौथा देखिए और लास्ट वन ऑप्शन होता है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन ये जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। ये कहाँ एक्सपोज होते हैं? यूवी लाइट। तो ये भी क्या है? करेक्ट। ये भी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब जानते हैं आपको पूछा क्या गया है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से सी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। सी वाला ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है? करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान भी है, अभी हमने समझाया भी था। यहाँ देखिए कहा है इन द फॉलोइंग पैलेंडोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच कैन बी कट इजिली बाय द पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए जो पैलेंडोमिक बेस सीक्वेंस का मतलब होता है या मीनिंग होता है, आगे से पढ़ें तब भी वही रीडिंग फ्रेम होगा, पीछे से पढ़ेंगे तब भी वही रीडिंग फ्रेम होगा। जैसे अपने यहाँ एग्जाम्पल दिया है मलयालम, क्या दिया है? मलयालम। आइए हम लोग एक एक पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जी आ रहा है, ये आ रहा है, टी आ रहा है, ये सी टी। इसको जानते हैं, कुछ करना नहीं है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आपको फ्री में 4 नंबर मिलेगा।
ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, फ्री में 4 नंबर मिलेगा, लेकिन बस आपको ये समझना है कैसे हमको करना है। आइए ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे भैया, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये देखना है जो इधर से इधर पढ़ रहे हैं और जो इधर से इधर पढ़ेंगे दोनों सेम आना चाहिए। क्या इधर से इधर जो पढ़ रहे हैं या इधर से इधर पढ़ रहे हैं दोनों सेम आ रहा है? नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखें, यहाँ देखिए GAATTC, यहाँ देखिए इधर से पढ़ेंगे GAATTC, मतलब इधर से भी पढ़ रहे हैं इधर से, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट हो गया। आइए तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहले C है, यहाँ ये है, ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ देखिए इसमें चौथा ऑप्शन, यहाँ G है, यहाँ भी G है, यहाँ T है, यहाँ ये हो गया, ये भी गलत। इसका मतलब जानते हैं, पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस का मतलब ही यही होता है, हम बेटा चाहे आगे से पढ़ें 5 to 3 प्राइम या दूसरे एंड से पढ़ें, दोनों में देखेंगे चाहे आगे से पढ़ रहे हैं चाहे पीछे से, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का रीडिंग फ्रेम सेम आना चाहिए। अगर दोनों का रीडिंग फ्रेम सेम आ रहा है तो समझिए ठीक है। बात समझ में आ गई? आइए हम लोग क्वेश्चन, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 15 समझिए, फ्री में जो है आपको 4 नंबर मिल रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए कहा है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस टू कट द डीएनए नोन एज, इसी का नाम होता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आइए हम लोग दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। कहा है द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज कट द डीएनए स्टैंड एंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गए। अब देखेंगे चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे वही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं, तो इसमें पहले ऑप्शन में देखते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, पहला स्टेटमेंट भी और दूसरा दोनों करेक्ट हैं। इसका मतलब 16 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, पहला वाला। 16 नंबर का कौन सा सही हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ये कहा है जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसके लिए कौन सा इसमें डिजायरेबल फीचर नहीं है। मतलब इसमें ये जो डिजायर करने वाला फीचर होता है, जो इसके इच्छा अनुसार जो बनेगा वो वाला फीचर कौन नहीं है। पहला देखिए प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही है, इसी को शार्ट में बोला जाता है ORI, इसको शार्ट में क्या बोला जाता है, ORI, इसी को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा देखते हैं प्रेजेंस ऑफ मेकर जीन, बिल्कुल ये जीन को क्या करते हैं, बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये भी क्या है, करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ 2 or more रिकॉग्निशन साइट, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट जो होता है वो एक ही होगा, यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट होता है वो क्या होगा, एक ही होता है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपके सवाल में पूछा क्या गया है, कौन सा चारों ऑप्शन में से गलत है, गलत कौन हो गया, डी। इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कहा द डीएनए स्टैंड ऑन द जेल स्टैंड विद एथिडियम ब्रोमाइड व्हेन द व्यू अंडर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर। यहाँ पे देखते हैं, कहा है जो डीएनए स्टैंड होते हैं ऑन जेल स्टैंड, कहा है विद एथिडियम ब्रोमाइड, जो एथिडियम ब्रोमाइड होता है उसके अंडर देखा जाता है। फिर देखिए वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ जरा सा घुमा दिया गया, आंसर वही होगा।
कौन सा? ब्राइट रंग का ऑरेंज रेड कलर, जो ब्राइट बैंड होते हैं ऑरेंज कलर के, बस वही हो जाता। अब इसमें देखते होंगे चारों ऑप्शन में ढूंढ लेंगे जिसमें ब्राइट ऑरेंज बैंड है, वही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तीसरा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 18 नंबर का थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19 का है प्लाज्मिड पीबीआर 322 हैज द पीएस फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे क्या होता है? पीएस फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन। जीन में क्या होता है? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन यहाँ आर लगा है, इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। दैट कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। कहा है ये जो आर लगा है ये कन्फर्म कर दिया है कि एम्पिसिलिन क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। कहा इफ दिस एंजाइम is used for the inserting a gene for beta galactosidase production and the recombination plasmid is inserted in the E. coli stain। यहाँ पे क्या होता है? E. coli stain में recombinant plasmid बनता है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, का इट विल एबल टू प्रोड्यूस इन द नोबेल प्रोटीन विद द डुअल एबिलिटी। इसमें डुअल एबिलिटी नहीं होता है, ठीक है, मतलब जिसके प्रति रेजिस्टेंस है उसी के प्रति ये काम करेगा, दूसरे के प्रति नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, का इट विल नॉट एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट। ये भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, का द ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव द एबिलिटी टू द रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये भी क्या है? गलत है। इट विल लीड टू लिसिस ऑफ द होस्ट सेल। ये क्या करता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करेगा? लिसिस कराने के लिए, दूसरे के लिए क्या होता है? वो मारने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? इट विल लीड टू लिसिस ऑफ होस्ट सेल। ये होस्ट सेल को क्या कर देता है भैया? मार देता है। लिसिस मतलब क्या होता है? रप्चर करना, तोड़ना। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 नंबर। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है, का ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस identification by the endonuclease to make the cut at specific position with the DNA। ये कहा है the specific recognition sequence identification endonucleases। जो endonucleases होता है उसको क्या करता है? आइडेंटिफाई कर लेता है। to make cut at specific position within the DNA। तो यहाँ पे क्या करता है? स्पेसिफिक पोजीशन पे जो काम करता है, कट करता है, वो कट कौन करता है? तो वहाँ देखिए पहला दिया है ऑप्शन इसमें पॉली एडिनाइलेशन टेल, गलत हो गया। डीजनरेट प्राइमर सीक्वेंस, ये भी क्या होता है? गलत हो गया। ओकाजाकी सीक्वेंसेज, ओकाजाकी फ्रेगमेंट या प्राइमर जो होता है वो तो लगता है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। तो 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा, पैलेंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। इसमें क्या होता है? पैलेंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग 20 तक देख लिए। यहाँ देखिए कहा है आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने बहुत पहले ही बताया था, जहाँ पे हम लोग का रॉन्ग, इनकरेक्ट, करेक्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो होता है ये देखा जाता है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो रॉन्ग में देखते हैं, ये चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। आइए पहला देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। कहा है ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। बिल्कुल, ये पहले पहचानता है कि डीएनए का लेंथ कितना बड़ा है, ये सही है। पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, कहा दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट द पैलेंडोमिक साइट, ये भी सही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजफुल होता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टिकी एंड होता है डीएनए लाइगेज को जोड़ने काम नहीं करता है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये काटने काम करता है, जोड़ने काम थोड़ा करता है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया।
तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया? चौथा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 22 का है चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। का है चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा करेक्ट है। आइए पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। हमने पहले ही बताया जिसमें करेक्ट, इनकरेक्ट, मैचिंग, करेक्ट, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्लियर करके पढ़ना होता है। आइए हम लोग देखते हैं पहला लाइगेजेस। लाइगेजेस का मतलब क्या होता है? जो डीएनए लाइगेज है वो क्या काम करता है? वो करेगा भैया डीएनए से डीएनए को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लाइगेजेस हैं ज्वाइन करता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2 डीएनए मॉलिक्यूल को ये क्या करता है? जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। क्या है? पॉलीमराइजेस, ये ब्रेक करता है द डीएनए इनटू द, मतलब ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करेगा। यहाँ पे क्या करता है? डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। बिल्कुल ये काम नहीं करता, वो काम किसका है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तीसरा ऑप्शन देखिए कहा है न्यूक्लियजेस। तीसरा ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियजेस सेपरेट करता है 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। चौथा देखते हैं और लास्ट वन एक्सोन्यूक्लियजेस। एक्सोन्यूक्लियजेस जो होता है मेक करता है कट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, विद इन द डीएनए। ये डीएनए के अंदर नहीं काटता है। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? बाहर वाले बांड को काटता है। तो इस वजह से 22 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया? पहला। बाकी तीनों क्या है? गलत है। तो इसमें जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आइए हम लोग बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। का द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज द रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। ये कहा है इको R1 जो होता है किसको रिकॉग्नाइज करता है? पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस का मतलब ही होता है हम इधर से पढ़ें तब भी वही सेम बात है, इधर से पढ़ें तब भी वही सेम बात है। हमने बहुत पहले ही बताया है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब आपको 4 नंबर फ्री में मिल रहा है। सिर्फ ये देखना है कि इधर से हम पढ़ रहे हैं तब भी वही आना चाहिए, इधर से पढ़ रहे हैं तब भी वही आना चाहिए। इसी का नाम होता है पैलिंड्रोम, ठीक है। ध्यान से देखें, यहाँ देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं, यहाँ भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर से जब हम पढ़ रहे हैं GAATTC, इधर भी क्या पढ़ रहे हैं? GAATTC। इसका मतलब ये करेक्ट है। इधर से भी पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या है? सेम आ रहा है। यहाँ देखिए इधर से पढ़ रहे हैं पहले G, यहाँ भी G है, यहाँ G, यहाँ भी G है, यहाँ A, यहाँ T हो गया, गलत हो गया। आइए हम इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ देखिए C, यहाँ C, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ G, यहाँ G। तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 to 3 प्राइम और इधर 5 to 3 प्राइम, ये भी क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्या मतलब ये है हमको सिर्फ पढ़ना है, इधर से पढ़ें इधर से पढ़ें, दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ देखिए इसको G ये T, तो इसका कुल मिला जुला के मतलब ये है कि आपको ये पढ़ना है इको R1 के लिए, इधर से पढ़ें इधर से पढ़ें, वो कुछ जो होता है सेम सीक्वेंस आना चाहिए, वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। का द सीक्वेंसेस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म एज। इसी का नाम क्या होता है बेटा? ORI। इसका नाम क्या होता है? ORI। ORI का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है जहां पे ओरिजिन शुरुआत जो होगी, जहां पे काम करने की क्या होगी? शुरुआत होगी, उसी का नाम क्या होता है? ORI, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्टेबल मार्कर होगा नहीं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा नहीं, रिकॉग्निशन साइट होगा नहीं, क्या है? ORI, ठीक है, समझ में आ गया। आइए हम लोग बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। ये देखिए इतने 25 नंबर क्वेश्चन तक अभी हम कर रहे हैं और ये तीसरी बार सवाल आ चुका है।
खुद सोच सकते हैं अपने मन से ही कितना इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग लग रहा है कि 2025 2026 में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि देख के आपको लग रहा होगा कि 2026 में इसको आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, का इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। यहाँ कहा है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसमें सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, ये विजुलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कह सकते हैं यूवी रेजेस। ठीक है, और कौन होता है, इथिडियम ब्रोमाइड। तो वहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में एक इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ दे दिया है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये गलत हो गया। सही कौन हो गया भैया, तो 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये 25 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व किए हैं, ये तीसरी बार ये सवाल आ चुका है। आइए हम लोग बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन का फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये कहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए चारों में से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है, गलत है। आइए हम लोग देखते हैं, कहा द एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, कहा एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट द आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, ये भी सही है। कहा द एंजाइम बाइंड करता है डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, एक नहीं काटता दोनों को काटता, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या करता है, रिकॉग्निशन करेगा और दोनों को काटता है, यहाँ लिखा है एक को काटता है, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन में देखें, कहा द एंजाइम कट द शुगर फास्फेट बैकबोन एट द स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। इसमें देखिए आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, तीसरा ऑप्शन, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। किसकी बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए कहा है ये सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, कहा है जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है वो यूज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एनसीईआरटी में जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो दो ही यूज किए गए हैं, एक टेट्रासाइक्लिन और दूसरा होता है एम्पिसिलिन। यहाँ देखिए कहा है सिलेक्टेबल मार्कर यूज टू, पहला है हेल्प इन द एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, कहा है आइडेंटिफाई द जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट इन द एलियन ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, इनकरेक्ट है। तीसरा देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पेसिफिक क्रॉप, ये भी गलत है। मेक द जीन ऑन द क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी क्या है, गलत है। तो 27 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, पहला वाला। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। सेलेक्टेबल मार्कर के लिए हमको बताना है। आइए हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कहा है गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट, नीचे देखिए 4 स्टेटमेंट दिया है पर्टेनिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखिए पूछ लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी तक तीसरी बार आया था, चौथी बार आ गया। अब सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है, तो आ देखिए चौथी बार आ गया। पहला देखिए पॉइंट इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट देखते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज द लोडेड ऑन द जेल टूवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कहा डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द डीएनए, बिल्कुल इफेक्ट होता है, ये भी गलत हो गया। आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू इट, बिल्कुल सही है। जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो दूर जाएगा, जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो पास में रहेगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं,
कहा है प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज डायरेक्टली बाई यूजिंग, यहाँ पे प्योर डीएनए नहीं, डीएनए को कभी भी यहाँ पे इसको बिना स्टेन किए हम देख ही नहीं सकते हैं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ तीसरा पॉइंट सही है, बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट है। आइए पहले ऑप्शन में देखते हैं, तीसरा आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन होना ही नहीं सकता। इसमें भी तीसरा आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी तीसरा आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाएगा भैया, फोर्थ। पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला इसमें गलत है। पहला, दूसरा, चौथा गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा गलत हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें डी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड। ये क्या लिखा है, यूज्ड एज द वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन द डीएनए फ्रेगमेंट इन द ह्यूमन लिम्फोसाइट। यहाँ पे ह्यूमन लिम्फोसाइट के लिए बात किया है। ठीक है, तो ह्यूमन लिम्फोसाइट के लिए कौन सा होता है, जो एचआईवी वाला वायरस होता है, वाला वायरस कौन है, रेट्रो वायरस होता है। तो यहाँ पे 29 का कौन सा सही हो जाएगा भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतनी बातें हो गई। आइए हम लोग बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर, का द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन द एग्रोज जेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ। फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला। फिर सिर्फ जो है यहाँ पे क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया, बाकी सारे कहानी वही है। कहा द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोज जेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर द स्टेनिंग विद द, किसके साथ किया जाता है, एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, 5 बार ये पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लें। तो 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, ये हो गया तीसरा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, 31 नंबर, का डीएनए फ्रेगमेंट आर, सारे लोग को पता है, पहले से हम लोग जानते हैं, फर्स्ट वाले एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है, यहाँ भी कि डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज है, जबकि प्रोटीन जो होता है कैसे होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है डीएनए फ्रेगमेंट, तो जाहिर सी बात है कैसा है, निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा है, निगेटिवली। यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूट्रल, ये भी गलत है। तीसरा है पॉजिटिवली और निगेटिवली, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, निगेटिवली चार्ज जो होता है वो कौन होता है, डीएनए। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट है, डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है कैसा होता है, ये है निगेटिवली चार्ज। ये देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, यहाँ पे देखते हैं, ये जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज। कहा है कौन सा जीन, एक जीन जो होता है जो एक्सप्रेस करते हैं, हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल, जो सेल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। तो पहला होता है वेक्टर, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा होता है प्लाज्मिड, ये भी गलत है। तीसरा है स्ट्रक्चरल जीन, ये भी गलत है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर। चौथा ऑप्शन कौन सा है, सेलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का ये पहला चैप्टर था और फर्स्ट पार्ट ये है। तो आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।